आज गर्मी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा गर्मी? ठीक है। ओम कबीरा ये तन जाएगा, लेहु तो सकहु बहोरी। नंगे पायन ते गए, जिनके लाख करोड़। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। लड़का जब पैदा होता है, लोग गीत गाते हैं, खूब खुश होते हैं, और वो गंदगी में बड़े बड़े रोता रहता है। माँ का ध्यान गया तभी तो साफ सफाई होगी। तो जग खुशियाँ मनाता है और हम पड़े पड़े रोते हैं। जग हंसे हम रोए, लेकिन अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें और संसार रोता रहे। हमें जाने का कोई दुख ना हो। मतलब अधिक से अधिक इस जीवन का आप सदुपयोग करें, लेकिन कैसे करें? वास्तव में कल्याण हर आदमी चाहता है, लेकिन अपने मन से कुछ भी करना इससे कल्याण संभव नहीं। कोई बीमार है और अपने मन से कुछ भी दवा खा ले तो ठीक नहीं होगा। उस रोग की जो निर्धारित दवा है, उसे लेने से हम ठीक हो सकते हैं, परहेज के साथ। परहेज जरूरी, और परहेज नहीं तो दवा खाते रहो। एक चीज नहीं समझ में आती कि कल्याण का रास्ता उसको इतना गोपनीय क्यों बना दिया। किसी महापुरुष ने गोपनीय नहीं बनाया, भगवान राम ने नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने नहीं बनाया, भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया। फिर इसको इतना गोपनीय क्यों बना दिया? इसलिए कहा ये गोपनीय नहीं है, सबके सामने प्रकट है, लेकिन भटका दिया जाता है। कान में कह दिया, कान में तो कोई गलत बात, योजना जो गलत होती है, अच्छी योजना तो। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि कन फूंका गुरु और है, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब पहुँचावे ठोर। जहाँ आपका ठोर ठिकाना है वहाँ पहुँचा दे। वो सृष्टि में सारे महापुरुष एक, किसी ने दूसरी बात नहीं कही, किसी ने नहीं कही।
भजन के लिए सभी महापुरुषों ने बल दिया। सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में ईश्वर को अधिक महत्व दिया। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो केवल भगवान की ही आराधना करते हैं। और महापुरुषों ने कितना बढ़िया कहा कि आप उस एक परमात्मा को पकड़ लो तो 1 करोड़ शंकर की पूजा अपने आप हो जाएगी, 1 करोड़ विष्णु की पूजा अपने आप हो जाएगी, 1 करोड़ ब्रह्मा की पूजा अपने आप हो जाएगी, 1 करोड़ सरस्वती की पूजा अपने आप हो जाएगी। हम एक एक पकड़े कहते हैं 1 करोड़ सूर्य की पूजा अनायास ही हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, 100 करोड़ चंद्रमा के समान शीतल हैं परमात्मा। समन सकल भव त्रास, 1-2 नहीं, संसार के जितने भी त्रास हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, वो सबका हरण कर लेते। 1 करोड़ दुर्गा की पूजा अनायास ही हो गई। राम काम सत कोटि सुभगतन, भगवान जो है 1 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं को संहार करने की क्षमता है। हम एक एक पकड़े, बोले 1 को पकड़ लिया, इनकी 1-1 करोड़ की एक साथ हो जाएगी। अब आप 1 करोड़ की एक साथ कर लिए। महापुरुषों ने कभी भी समाज में दरार नहीं डाला। अब नाम तो कुछ भी बता देते हैं, ये अनुष्ठान करो, ऐसा करो, ये कपड़ा लो, वो लो, वो नारियल ले, वो बतासे ले, वो नदी किनारे बैठो, वो अंधेरे में बैठो, जाने क्या क्या। सीधी सी बात, कबीर साहब का अंतिम समय, जाने का समय, बोले कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई, सब कोई सुन रहा है, कह के जा रहा हूँ, कहता हूँ कह जात हूँ, कह के जा रहा हूँ। राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला ना हो। फिर अब कैसे भला होगा? रैदास कहते हैं कि राम नाम को छोड़कर करे और की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाखे रैदास। उनको जमपुर जाने से कोई मना नहीं कर सकता है। अब ये कितनी स्पष्ट बात। मुसलमान कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, तो इसका मतलब रहीम को नरक हुआ होगा, रसखान को नरक हुआ होगा। फिर वो तो भगवान कृष्ण की उपासना किए हैं ना। फिर तो रैदास को भी कहते हैं हम नहीं मानते हैं, हमारा तो अलग है, बुद्ध है। अब बुद्ध ने किसकी पूजा की है? देखिए पहले, मतलब हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की झुंझलाहट काम कर रही है। तो कबीर साहब को भी भगवान नहीं मिले, उनको नरक जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इन सभी महापुरुषों ने उसी परमात्मा का चिंतन किया है जिसका अनादि काल से चिंतन करने का विधान था। काम क्रोध लोभादि सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर पद, भजहु भजहि जहि संत।
भगवान बुद्ध ने कहा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने उस अविनाशी तत्व को प्राप्त किया जिससे मुझसे पूर्व ऋषियों ने प्राप्त किया। तो बुद्ध से पहले कोई बुद्ध धर्म तो था नहीं, बुद्ध ने उसी सत्य को प्राप्त किया उनसे पहले जिन ऋषियों ने प्राप्त किया था। अनेक ऋषियों ने प्राप्त किया। उन्होंने कहा मुझसे पहले जिस सत्य को ऋषियों ने प्राप्त किया, मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में उसी सत्य को प्राप्त किया। तो बुद्ध ने कोई अलग से सत्य तो नहीं प्राप्त किया। और चार आर्य सत्य जो है उनका स्पष्ट दर्शन है। चार आर्य सत्य, दुख को पहचानना, उसके कारणों का त्याग करना, उससे निवृत्त होने की भावना करना। हम प्रयास करेंगे तभी तो होगा। चार आर्य सत्य देखिए। और ये जो आर्य आर्य की बात करते हैं, इनका तो अभी 2014 चल रहा है और ये आर्यों की बात करते हैं। इतिहास तो इन्होंने अब लिखा है ना। किसी भी देश का नाम आर्यावर्त है, भारत का नाम आर्यावर्त। भारत ही आर्यों का देश। और यहीं से सब जगह जाके उन्होंने आर्य संस्कृति को बढ़ाया है, क्योंकि बगैर आर्य संस्कृति के कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी भयमुक्त नहीं। इसलिए उस संस्कृति को पूरे विश्व में, भारत तो है, पूरे विश्व में उसको फैलाना है। कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को उस संस्कृति से परिचित कराना। वो कोई जबरदस्ती नहीं लाते थे। भगवान राम ने किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा है। सच्चा जो साम्यवाद है वो ऋषियों के पास ही था उस समय। देखिए पहले, आज तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई, तव मोहि बरजो भय बिसराई। तुरंत रोक देना। और क्या होता है? आज हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तुरंत 2 पुलिस वाले वहीं पकड़ के अंदर ठूस देंगे। खड़े होकर आवाज लगाओ, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल भय छोड़कर मुझको मना कर देना, आप ये गलत कह रहे हैं। जितने भी भाषण होते हैं, किसी ने कहा आज तक भैया हम जहाँ गलत बोले हमको रोक देना? ये केवल आर्य संस्कृति में है। जो अनीत कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। और नहीं अनीत कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई। फिर उसी संदेश को ईसा मसीह ने पकड़ा, उसी संदेश को मोहम्मद साहब ने पकड़ा, उसी संदेश को सुकरात ने पकड़ा, अरस्तु ने पकड़ा, प्लूटो ने पकड़ा, टॉलस्टॉय ने पकड़ा। सभी जितने महापुरुष हुए, जितने दार्शनिक हुए, ये सब भारतीय दर्शन के ही अनुयायी। इससे बाहर, भारतीय दर्शन से बाहर आज तक कोई कुछ बोल नहीं सका है और आगे भी बोल नहीं सकेगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ सत्य है ही नहीं। और हम कह देते हैं कि हम 20वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, कल को कहेंगे हम 22वीं सदी में रह रहे हैं। आपके पास क्या है? एक व्यक्ति अपने विद्वता के अभिमान में चूर है, नशे में चूर है। उस विद्वान से आप पूछो, जो दुनिया का सर्वोपरि विद्वान अपने को समझता है, उससे पूछो आपका रास्ता क्या है, किस रास्ते पे चल रहे हो, इस रास्ते पर चलकर आपको क्या मिलेगा।
वहीं से उसकी सोच को पता चलेगा कि इसकी सोच कैसी है, इसकी समझ कैसी है। किसी भी विद्वान से कि आपका उद्देश्य क्या है, जो रास्ता पकड़े हो आपका उद्देश्य क्या है। और जिसको हम अनपढ़ मानते हैं, गंवार मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, है नहीं वो, हम लोग मानते हैं, अरे इस मूर्ख के क्यों मुंह लग रहे हो। न उस मूर्ख के पास कोई टिकाऊ चीज़ है, और जो अपने को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान, बड़ा ताकतवर समझता है, उसके पास भी कोई टिकाऊ चीज़ नहीं है। जो अपने को विद्वान मानता है उसके पास जितनी बुद्धि, उससे पूछो आपके पास इतनी बुद्धि है, आप सबकी बोलती बंद कर देते हो, इतनी ताकत है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो आपको सोचा हुआ जीवन दे सकती है, आपको दुख और समस्या से बचा सकती है उसके पास। और जिसको आप मूर्ख मानते हो, जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, उससे भी यही बात पूछो, दोनों का जवाब एक ही होगा। और दोनों के पास कोई टिकाऊ चीज़ नहीं, दोनों के पास रोने का सामान है। तो परिणाम की दृष्टि से बताओ कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है। उसको अपनी विद्वता से लाभ क्या मिला? नहीं, क्या लाभ मिला उसको अपनी विद्वता से? इतने विद्वान तुरंत चेहरा देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके पास है कि आप रास्ता क्या पकड़े? बहुत से लोग, अरे हम उड़ती चिड़िया को हम पहचान लेते हैं, पकड़ लेते, लेकिन रास्ता किधर जा रहे हो? हाँ, बहुत दुनिया में ज्ञान ध्यान की बात, लेकिन हम रास्ता, हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग को हमने चुना है, ये हमारी वास्तविक पहचान है। इस मार्ग का अंत कहाँ है, इसका परिणाम क्या है, हम उस परिणाम से अनभिज्ञ हैं, फिर हम ज्ञानी कैसे? ज्ञानी को तो सब पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका ये फल मिलेगा, इससे लाभ होगा, इससे नुकसान होगा। और लोग तुरंत, अरे आप तो 21वीं सदी में हैं, 22वीं सदी में हैं। 21वीं सदी और 22वीं सदी का मतलब क्या होता है? अनुशासनहीनता, मर्यादाहीनता। आज़ादी का मतलब मर्यादाहीनता नहीं होता है, होता है क्या? ये इतना जो है, आप लोग देखिए भारत में जितने भी गांव हैं, आज भी उन गांव में भारत की संस्कृति विद्यमान। कोई वहाँ की होड़ करता है? आप लोग शहर वाले वहाँ की होड़ करते हो कि वहाँ की माताएं 8 घंटे 12 घंटे खेतों में काम करती हैं, चलो हम होड़ करें, बराबर करके दिखाओ ना। वहाँ बराबर 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 कोई हो ही नहीं सकता। जब भगवान ने बराबर बनाया ही नहीं तो बराबर आप कैसे कर सकते हैं? भगवान की व्यवस्था को भंग कर देंगे क्या? सबको मर्यादा में रहने का, मर्यादा में रह करके और अपनी आत्मा का उद्धार, ये कुछ तो है ही नहीं है। जिस जीवन को हम समझ रहे हैं 21वीं सदी 22वीं सदी, इसका परिणाम तो बताओ, और 10वीं सदी का परिणाम बता दो। 1 करोड़ साल पहले भी आपके पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज़ नहीं थी, और इतना आविष्कार करने के बाद आप 21वीं सदी की 40वीं सदी की बात करते हो। आज आपके पास क्या है? बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं बचता है, ये आधुनिकता की बातें करने वाले। आधुनिकता का मतलब मर्यादाहीनता और उदंडता थोड़े होता है। आधुनिकता का मतलब है कि जो अच्छे संस्कार थे उनको और परिमार्जित कर दिया हमने, जो उनमें कमी थी उसमें और हमने सुधार कर दिया। तो ऋषियों ने जो समाज में मर्यादाएं रखी, उस मर्यादा में रहते हुए और उस व्यवस्था को जब तक मानव जाति रहेगी कोई तोड़ नहीं सकता है। आप खाना खाते हो, उस अन्न को पैदा करने वाला कोई चाहिए, उस अन्न को आप तक पहुंचाने वाला कोई चाहिए। वस्त्र पहनते हो तो वस्त्र जिस
वस्तु से बनता है, उसको पैदा करने वाला कोई चाहिए, उसको मिल तक पहुंचाने वाला चाहिए, फिर मिल में उस बने हुए धागे को वहाँ कंपनी में पहुंचाने वाला कोई चाहिए, फिर उसको बनाने वाला कोई चाहिए। इस समाज के अभिन्न अंग हैं, लेकिन महापुरुषों ने कभी किसी को हे दृष्टि से देखने के लिए विवश नहीं किया, संदेश नहीं दिया। भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहाँ है गुंजाइश बताइए? किसी को घृणा की दृष्टि से देखने के लिए किस महापुरुष ने? आप एक महापुरुष का नाम ले लीजिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये तो नहीं कहा कि सबसे अधिक ब्राह्मण मोहि भाए, सबसे अधिक क्षत्रिय मोहि भाए, सबसे अधिक आप मनुष्य है कि नहीं? और ये देव दुर्लभ मानव तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद देव दुर्लभ। और हम कहते हैं कि नहीं, ये अछूत है, मंदिर में नहीं जाएगा। अब एक निकृष्ट तमोगुण में शरीर छोड़ने वाला चिड़िया वहाँ ठाकुर जी के ऊपर घोंसला बना सकती है। कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें दरवाजे नहीं है, कुत्ता जाके पेशाब कर सकता है, भीतर घुस आएगा फिर भग आएगा। लेकिन ये देव दुर्लभ मानव तन भीतर नहीं जाएगा। लेकिन परमात्मा जो भीतर सबके बैठा है, उससे हम कैसे वंचित करेंगे उसे? हमारे ऋषियों किसी महापुरुष ने तो नहीं कहा। भीतर परमात्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ईश्वर सर्वभूता नाम। भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास कर, सबके हृदय में। तो हृदय के ईश्वर से आप किसी को कैसे वंचित कर सकते हैं? वंचित करने का कोई साधन है? और जहाँ हमने भगवान की कल्पना कर दिया, हमने कल्पना किया है, वहाँ भी उसकी रक्षा मनुष्य करता है। एक पुजारी होता है कि नहीं? हाँ, वो कहें एक भगत रहा तो वो बड़ी श्रद्धा से करते, तब उसके घर में हो गई चोरी। अब वो वहाँ पड़े पड़े रोता रहा, भगवान हम आपे के सहारे। अब 15 दिन के बाद ठाकुर जी के यहाँ कोई मुकुट सब ले गए, सोने की बांसुरी ले गए, सब उठा के दरवाजे खोल ले गए। अरे बोले भगवान, जब तुम अपने रक्षा नहीं कर सकते हो तो हम कर हाँ? उसके लिए भी मनुष्य ही करता है, और मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित ईश्वर की खोज करता है। लेकिन ये सब बीच वाले लोगों का है, ऐसा करो, वो ऐसा करे, फिर वो ऐसा करे। हालांकि इतना बड़ा समाज में रहो तो समाज में आपका ये नाम रहेगा, ताकि नाम लेते ही पहचान में आ जाए। फिर अगर भगवान समझ में आ गया तो बोले नहीं, जो क्षत्रिय परिवार का संन्यास लिया तो वो ऐसा जनेऊ धारण करेगा, ब्राह्मण, तो कि उससे ही हम पहचान कर लें। मतलब वहाँ भी भेदभाव। तो ऐसे ही पहले होता था। आप पुराने नाम देखे होंगे ना, ऐसे मजबूर करते थे। जाने कैसे कैसे नाम जो है। हम रहे हरियाणा में तो किसी का नाम धनेरे, ज़्यादा धन, किसी का नाम बुचैरे, किसी का नाम मुतैरे। हाँ, ऐसे एक आया, बैठे थे आप जैसे बुजुर्ग, तो बोले आओ आओ गोबरा बैठो। हमने कहा इतना बढ़िया आदमी गोबरा? बोले हाँ, इनके दादा का नाम गोबरा था। हाँ, ये देखो। फिर एक और आया, बोले आओ आओ बैठो मेढका।
ऐसे नाम, इनका नाम मेढका, इनका नाम गोबरा, ऐसे ऐसे अंधेर कर दिया व्यवस्था में। पुराने अब तो बढ़िया बढ़िया सब नाम रखते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो सिस्टम खत्म। और एक ये नियम बना दिया, नहीं क्षत्रिय का नाम बल सूचक, ब्राह्मण का नाम कल्याण सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक, और शूद्र का नाम घृणा सूचक। गुबरौड़ा, पथरौड़ा, सुकरुआ, कि नामे लेते पता पड़ जाए। धन सूचक लक्ष्मी प्रसाद, धन सूचक है। हाँ, माणिकलाल, ऐसे मोतीलाल, हीरालाल, धन सूचक हो गए ना। हाँ, बल सूचक केहर सिंह, बहादुर सिंह, दहाड़ सिंह, पहाड़ सिंह। तो इस तरह से जो है, जाने पता नहीं कि हमें पूछना ना पड़े, उल्टा सीधा नाम से। लेकिन धीरे धीरे जैसे शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ता जा रहा है, समझ आती जा रही है, कुछ संकीर्णताएं कम हो रही हैं, लेकिन उसकी जगह में फिर दूसरी संकीर्णताएं आ रही हैं। अभी देखिए, जानबूझ करके किसी को भी अपने कामों पर विश्वास नहीं है, अपनी ईमानदारी पे विश्वास नहीं है, जाति के आधार पर विश्वास है। यहाँ जाति समीकरण ये बढ़ावा दे दी। तो हम किसी न किसी रूप में, जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, हम किसी न किसी रूप में उसको जिंदा रखना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों ने कभी भी नाम के आगे पीछे कोई टाइटल नहीं रखी। कहीं वैसे राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह कहीं नहीं था, सीधे सीधे राम, सीधे सीधे। विश्वरथ, विश्वरथ विश्वामित्र के बाप विश्वामित्र थे, उनके बाप का नाम गाधी तने। फिर बाद में जब भजन करने लगे तो विश्वरथ से नाम बदल के विश्वामित्र। अभी महाभारत काल में द्रोणाचार्य बताइए, त्रिवेदी चतुर्वेदी, कहीं मिश्रा तिवारी कहीं लिखा है महाभारत में? कहीं लिखा? द्रोणाचार्य केवल, कृपाचार्य, भीष्म, नकुल, दुर्योधन, सीधे सीधे। कि मनुष्य के कर्म से ही उसकी पहचान हो, व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। अगर टाइटल है तो हम व्यवस्था को पारदर्शी बना ही नहीं सकते हैं। बना सकते हैं? अगर गुप्त जज है, गुप्त एसपी है, गुप्त आईजी है, गुप्त चोर है, गुप्त डाकू है, गुप्त घोटालेबाज है, तो बताओ हम उसको सजा कैसे देंगे? दे सकते हैं? आगे टाइटल लगी है ना, व्यवस्था बाधित होगी। कभी निर्दोष और पारदर्शी व्यवस्था हम दे ही नहीं सकते। और ये बुद्ध काल तक था, बुद्ध काल, शुद्धोधन। तो व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था जब सही रहती है तो फिर आपका, अब बाहर घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, आपका भजन में मन कैसे लगेगा? घर में झगड़ा हो रहा है तो आपका मन कैसे लगेगा? किसी से वाद विवाद हो गया तो कैसे मन लगेगा? तो ये बाहर भी अनुकूलता रहे, फिर आपका मन भजन में लगेगा। तो उस व्यवस्था को भी ऋषियों ने देखा, ये बाहरी व्यवस्था कैसे अनुकूल हो सकती है, वो व्यवस्था दिया ऋषियों ने। और फिर अपने मन को एक जगह, परमात्मा, उस परमात्मा को पकड़ने से भगवान राम सुग्रीव के माध्यम से एक संदेश दिया। हम सब अपनी अपनी सुरक्षा ही तो चाहते हैं ना। तो कहा, सुन सुग्रीव मारिहों बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बने।
ब्रह्मा की शरण में चले जाओ, रुद्र की शरण में चले जाओ, लेकिन प्राण नहीं बचेंगे। फिर एक जयंत का उदाहरण दे दिया कि जयंत जो है इंद्र का लड़का। आप देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र की तो नहीं करते, अलग अलग देवता देवी सब। ये तो अपनी अपनी रुचि है, कोई देवता का पुजारी है, कोई देवी का पुजारी है, लेकिन इंद्र जो देवताओं का राजा है, उसका एक अकेलौता लड़का, जब उसने अपराध किया, सीता जी को चोंच मार के भागा, तो खून बहने लगा, सीता ने कहा ही नहीं। और भक्ति यही है, देखिए, हमारे पास दुख आए और हमें कहना न पड़े और भगवान की मदद मिल जाए। सीता ने कहा नहीं, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। सीका का अब धनुष बाण तो कुटिया के भीतर, वो तो पेड़ के नीचे बाहर बैठे थे, इतने धनुष बाण लेने जाते इतने, तो सिंह का धनुष उसी का सहायक बना के चला दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। तो सबसे पहले धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखाते ही। आप लोग भूखे प्यासे रह के, एक भी बाप ऐसा बता दो कि वो जो मन करे वो खाए, जो मन करे पहने और व्यवस्था चलाता रहे, उतना ही पैदा होगा, एक ही आदमी की व्यवस्था चलेगी। जो जो मन में आए करते जाओ, तो अपना मन मार के पेट काट के बच्चों को पालते पोसते हैं, करते हैं ना, जो भी करते हैं बच्चों के लिए। और एक इकलौता लड़का वो गया रक्षा के लिए, पिताजी मेरी रक्षा करो, बाण पीछे आ रहा है, राम विमुख राखा तही नहीं। और दुख में आप किसको याद करते हो? जब जयंत को दुख आया तो किसको याद किया? देवताओं को नहीं, देवता तो उनके अंदर थे, देवताओं के राजा अपने पिता को, इंद्र को, जिसके 1000 नेत्र थे। तो बताइए, जब इंद्र देवताओं का राजा अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, तो उस इंद्र के अधीन रहने वाले ये 33 करोड़ देवता आपकी रक्षा कैसे कर सकते? आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखाते ही नहीं। घर से ही निकाल दिया, तू घर में घुसेगा तो ये घर न नष्ट हो जाए। तो फिर जयंत ने सोचा कि आखिर पिता ने तो निकाल दिया, अब पिता से बड़ा कौन है? अगर दरोगा जी ने आपकी बात नहीं सुनी तो दरोगा की शिकायत सिपाही से थोड़े करोगे, फिर दरोगा से बड़ा कौन है? उसके पास जाओगे। अब पिता से बड़ा कौन है? जिसने पिता को बनाया है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मधाम, फिर ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मधाम शिवपुर, शिव का पुर जहाँ है, कैलाश, काशी जहाँ भी है। तो ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरे उस समृत व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकै राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। आपका कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए, कितने जन्मों की दुश्मनी हो, आपके दरवाजे कोई पहुंच जाएगा तो आप बैठने को तो जरूर कहोगे। कुछ त्यौहार ऐसे हमारे पूर्वजों ने बना रखे हैं कि उस दिन घर में जाने से दुश्मनी भी ख़त्म हो जाती है, दशहरा वगैरह, दिवाली, कुछ है ना। तो बैठे, आइए बैठो। अब आ गए हो तो अब अगर कोई दरवाजे में गुर्राता है तो बोले, अरे यार अपने दरवाजे का तो कुत्ता भी शेर होता है, तो बाहर तो निकल है कि नहीं। अगर दरवाजे में जाने से भी कोई गुर्राता है तो काहू बैठन कहा न वही, राख को सके राम कर। तो निराश हो गया कि अब तो मेरी रक्षा का कोई उपाय ही नहीं है। जो कंडीशन आज है, शायद यही कंडीशन उस समय थी। आज इस पृथ्वी में जितने प्रतिनिधि हैं, आप किसी से पूछो कि आप अपने परिवार में, समाज में, देश में समस्याएं नहीं चाहते हो, नहीं चाहते कोई घटना घटे,
लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो अपने भविष्य को सुरक्षित छोड़कर विदा होने का दावा कर सकता है कि मैं अपने भविष्य को सुरक्षित छोड़कर विदा हो रहा हूँ, मेरे भविष्य सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? रास्ता ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं। और उसी तरह वो भी बोले अब तो कोई उपाय ही नहीं है। महात्मा को कौन, महात्माओं से ज़्यादा तो हम ही ज्ञानी। ये तो हम कहते हैं कि उनसे पूछो कि आपका रास्ता क्या, आपके पास है क्या? कभी इतने दिन हो गए आप लोगों को इतिहास पढ़े, कभी बताइए आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी महापुरुष को, संत को कोई नोबेल पुरस्कार मिला? क्या उनमें से कोई योग्य नहीं है जिनके बताए रास्ते पर हम अपने जीवन को समस्या मुक्त, दुख मुक्त कर सकते हैं? उनमें से कोई योग्य ही नहीं है। और जिनको हम नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं उसको आदर्श मान करके क्या हम अपने जीवन को दुख मुक्त और समस्या मुक्त कर सकते हैं? लेकिन बुद्ध को आदर्श मानकर, महावीर को आदर्श मानकर, कबीर को आदर्श मानकर, मोहम्मद को आदर्श मानकर हम अपने जीवन को दुख और समस्या मुक्त कर सकते हैं। मीरा को आदर्श मानकर। लेकिन नहीं, ये क्या जाने, तो निराश हो गया कि अब तो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं है। इतने में आगे नारद जी दिखाई दिए। भा निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र के भय से तीनों लोकों में भागे थे, मेरी सुरक्षा हो जाए, लेकिन सुरक्षा कहीं नहीं हुई। बाद में भगवान के पास गए, बोले नहीं, मैंने तो अपने हाथ से बेटा छोड़ दिया है, वो तो तुम्हारा वध करेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन की रक्षा चाहिए तो वही अम्बरीश से क्षमा मांगो जिसको तुम श्राप देने जा रहे थे। तो यदि आपका रास्ता सच्चा है, सही है, तो आपको कोई न श्राप दे सकता है, अगर देगा भी तो वो आशीर्वाद में बदल जाएगा। अर्जुन को श्राप मिला कि जा तो नपुंसक हो जा, बाद में वो आशीर्वाद में बदल गया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप देना चाहा, क्या लगा, उल्टा उन्हीं को खतरा पैदा हो गया। तो भगवान के भक्त को कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, बस हृदय से वो हो, बाहरी दिखावट की कोई जरूरत नहीं। तो नारद जी ने कहा यार ये पहले जयंत मिलता था तो बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता था कुछ, लेकिन नारद देखा विकल जयंता, दूर से ही दंडवत कर लिया। दूर है तो नारद देखा विकल जयंता, ये तो बहुत विकल है आज, क्या बात है। लाग दया कोमल चित संता, दूर ही ते कहीं प्रभु प्रभुताई, नजदीक नहीं था, वो दूर था। दूर ही ते कहीं प्रभु प्रभुताई, भजे जात बहुविध समझाई। वो भागा जा रहा था लेकिन समझा दिया। पठवा तुरत राम पहि ताही, कहो पुकार प्रणत हित पाही। तुरंत पहुंचा दिया, जाओ तुम राम के पास जाओ, कह देना नारद जी ने भेजा है। अगर डीजीपी की चिट्ठी लेकर के कोई आ जाए दरोगा जी के पास और कह देना जाओ, उन्होंने कह देना कि डीजीपी ने भेजा है, तो कार्रवाई होगी क्या? यहाँ इतना साफ दिखाया गया कि ईश्वर, हमने ईश्वर के प्रति अपराध किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में दुख विद्यमान है। और ईश्वर के प्रति किए हुए अपराध को क्षमा करने की क्षमता अगर इस पृथ्वी में किसी को है, वो संत को। ईश्वर के प्रति अपराध किया था जयंत ने, सीता को चोंच मारा था, और वो भगवान के प्रति किए अपराध को एक संत ने क्षमा कर दिया, तो भगवान को क्षमा करना पड़ा। जाओ भगवान से कहना। तो यद्यपि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तह कर बध उचित, प्रभु छाड़ो कर छोह को कृपाल रघुवीर। और आज भी देखा जाता है, कोई सालों से इलाज करा रहा है, कोई कभी कुछ किसी से सालों से दुख से परेशान है, किसी महापुरुष के पास गया, संत के पास गया, सेवा किया, थोड़ा निवेदन किया,
वो तो पाप का भोग तो भोग ही रहा था, उसके पाप को क्षमा कर दिया, जाओ ठीक है, एक नियम बता दिया, हो गया। तो भगवान को भी क्षमा करना पड़ा। आदमी जब सब आज भी थक हार करके परेशान हो जाता है तो फिर बोले चलो अब तो शायद कुछ जुक्ति मिल जाए, जुक्ति तो मिल ही जाती है। तो शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखें तो खाक अक्सीर होती है। जो खाक है ना, बभूती राख, वो भी अक्सीर दवा का काम कर देती। कब? जब निगाहें लुत्फ से देखें, कृपा से देखें। भगवान राम पहले बाली को टेढ़े टेढ़े देख रहे थे। बाली समझ रहा था कि यार ये अभी तो मेरा नुकसान हो सकता है, तो प्रार्थना किया कि ये टेढ़े टेढ़े नहीं, अब नाथ कर करुणा भी लो कहो, अब करुणा से देखिए। देव जो बर मांगहूँ, जहीं जोनि जन्महूँ, कर्म बसता राम पथ। मैं जिस योनि में मैं पैदा हूँ, जैसा मेरा कर्म हो, लेकिन वहाँ आपके चरणों में मेरा अनुराग हो। वो इतना घायल पड़ा था, विश्वास था उसको, तभी तो अपने पुत्र को सौंप दिया था। हृदय बोला चिताई राम की ओरा, हृदय प्रीति, हृदय में ऐसा नहीं था नफरत थी, हृदय प्रीत मुख वचन कठोर। बच्चे के प्रति जो है आपकी प्रीत होती है, लेकिन मुंह में कठोर भाषा होती है कि नहीं? क्या क्या बोल देते हो कि जो उसको लगे और सही लाइन पकड़ ले। हृदय में प्रेम होता है ना। बाली का अपने प्रभु के प्रति प्रेम था, हृदय प्रीत, लेकिन और कठोर वचन क्या थे? मुझे एक बहलिया की तरह मार दिया, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। बहलिया थे तो जिनकी पूजा, उनको बहलिया कह दिया। तुम बहलिया की तरह, तुम तो धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए, मुझको एक बहलिया की तरह छिप के मार दिया। उस समझना चाहते, जो देखिए जो हमारे अंदर शंकाएं होती हैं, हम उन सारी शंकाओं का समाधान चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम समाधान नहीं चाहते। फिर भगवान ने छोड़ दिया, एक नयन करी तजा भवानी, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था, वो खाली नहीं होता, कभी खाली जाता ही नहीं। यद्यपि तहकर बध उचित, बध के लिए तो छोड़ा ही था, लेकिन भगवान ने फिर छोड़ दिया। कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। सुरपति सुतधर बायस बेसा, और खल चाहस रघुपति बल देखा। तो बल तो देख लिया, बोले प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। मैं मतिमंद था, इसलिए प्रभु अब छोड़िए। अब नारद जी ने कहा है हम आपकी शरण में हैं। बोला अच्छा ठीक। ये नारद जी जो है देखो, किन मोह बस द्रोह, अज्ञानता बस उसने द्रोह किया था, जानबूझ के नहीं। तो चाहे देखिए आपका हाथ अनजाने में सोते समय आग से पड़ जाए तब भी जलेगा, जानबूझ कर डालो तब भी जलेगा। गलती तो गलती होती है, जाने में करो अनजाने में करो। दशरथ ने जानबूझकर श्रवण कुमार को नहीं मारा था, पशु समझ के तो मारा था, लेकिन अनजाने में भी किया हुआ अपराध हमें, तो ये जाने अनजाने जितने भी हैं, भगवान का एक वचन है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाश हो तभी। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए सजन शरण तजहु नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों के वध का अपराध पाप लगा हो, अगर मेरे रास्ते पे चल पड़ा तो मैं धीरे धीरे उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ, उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। इसके बाद भी महामंद मति सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसार। कहते हैं ऐसे राम भगत बिन सुन खगराई, सुख चाहे जो आन उपाई। ते सठ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत फिरहि आक पे लागी।
63 महासिंध बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। उनकी करनी जड़ है। जिसके हृदय में कामधेनु है, जिसके घर में कामधेनु है, वो दूध के लिए आग का पेड़ खोज रहा है। ऐसे ही है हमारा सुख शांति के लिए, अपने दुख और समस्याओं के निवारण के लिए जगह जगह भटकना, जगह जगह जो है गिड़गिड़ाना, ये ऐसे है कि जैसे कामधेनु किसी के घर में है और वो दूध के लिए आग का पेड़, आग के पेड़ में दूध होता है ना। सूरदास कह कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, मेरो मन हाँ अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जा। तो सूरदास कहे कामधेनु तज, कामधेनु मिल गई तो बकरी को कौन दूध लेगा, तो सब कुछ बकरी कहती है। कबीर साहब ने कहा ये देवी देवता भूत भवानी, ये मार्ग 84 चलन की, करो रे जतन सखी सैया मिलन की। ये गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बुध लड़कैया खेलन की। वो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कुंजी बता दई ताला खोलन की। सतगुरु ने कुंजी बता दिया जिससे ताला खोल के अपने अंदर प्रवेश कर जाओ। और वहीं अंदर तो हृदय में ही तो परमात्मा है, उसका दर्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ एक लड़का जो है वो 5वीं 6वीं में, 5वीं पास कर लिया, 6वीं में था, 6वीं 7वीं में, एक आध साल। अब घर वालों से रोज़ कहे कि दूर पड़ता है, लेट हो जाता हूँ, साइकिल दिला दो। अब वो भैया अब व्यवस्था कुछ हो तब ना। अब वो उसने सुना सत्संग में ऐसे कि भगवान से जो मांगो देते हैं। अब वो गया शंकर जी के मंदिर में, बोले शंकर जी हमें एक साइकिल। अब 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, अब वो चौथे दिन गया तो शंकर जी का परिवार था, गणेश जी को उठा लाया, एक चिट्ठी लिखे, बोले अपना लड़का चाहिए तो शाम को साइकिल ले आना, लड़का ले जाना। ये लड़का अब हम ले जा रहे हैं, इसको छुड़ाना है। तो वो भोले बच्चे की देखा, नया बोले ये तो फिरौती मांग रहा है साइकिल, मेरे लड़के का अपहरण कर लिया। उसका भोलापन देख बाप के मन में प्रेरणा कर दिया, साइकिल आ गई। नया देखो हम 4 दिन से प्रार्थना कर रहे, सुनते हैं नहीं, ये भी सीधे सीधे नहीं सुनते। लड़का बुद्धि तो लड़का बुद्धि होती। लेकिन परमात्मा श्रद्धा से, प्रेम से, सरलता से, अभिमान शून्यता से द्रवित होते हैं। अर्जुन तो लड़ाई लड़ रहा था ना, तपस्या कर रहा था, तो घटना घट गई। उधर से एक सुअर निकला तो घायल था, अर्जुन ने मार दिया, गिर गया। इतने में एक किरात, शंकर थे किरात भेष में, बोले मैंने मारा, बोले हमने मारा है। अब दोनों में युद्ध छिड़ गया तो अर्जुन शस्त्रहीन हो गए। तो वहीं जिस पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे वो तपस्या, वो बेल का था। और वो बेले का पेड़ उखाड़ के अर्जुन जो है शंकर जी के ऊपर, शंकर जी प्रकट हो गए, बोले यार जब बेल की 2 पत्ती चढ़ाने से तू तो पूरा पेड़ चढ़ा दिया, अब बता। वो जानते थे और उसी समय पाशुपत अस्त्र दे दिए। हाँ। महाराज जी
पाप अनजाने में हो या जाने में हो, प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर अगर दशरथ स्वीकार कर लेते, स्वीकार नहीं किया ना, दशरथ ने तो जानबूझ के तो नहीं मारा था कि मैं श्रवण कुमार को मार रहा हूँ, ये हाथी है, पानी पी रहा है, जंगली पशु समझ के तो मारा था, लेकिन उस अनजाने अपराध का भी उनको प्रायश्चित करना पड़ा। उन्होंने कहा पुत्र वियोग में जैसे हम शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे दशरथ पुत्र वियोग में तुम्हें भी कांटों में उलझ कर सर्प को प्राण त्यागना पड़ा, तो बाणों के ऊपर भीष्म को भी प्राण त्यागने पड़े। ये व्यवस्था है, सिस्टम है ये। लेकिन अगर कोई प्रायश्चित कर लेता है तो फिर परमात्मा उसके जितने भी जन्मों के होते हैं, जैसे यहाँ से शिवपुरी तक अगर कचड़े का ढेर लगा हुआ है, आपने यहाँ आग लगा दिया तो है तो वो सैकड़ों साल का कचड़े का ढेर है, लेकिन वो सैकड़ों साल में नष्ट नहीं होगा, ये कई दिन में नष्ट हो जाएगा। बस आग लगाने की देर है। किसी गुफा में हजारों साल से अंधेरा है और आपने दीपक जलाया, तो होता है अंधेरा एक ही दिन में दूर हो गया ना, कि हजारों साल में दूर होगा, है तो हजारों साल का अंधेरा। तो ये हजारों करोड़ों जन्मों के पाप हैं, बस अगर भगवान से मिलने की। लेकिन उन भक्तों की तरह जो भक्त हुए हैं, गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सुन अघ नर कहु नाक सिकोरी, और हम तो बना के कुछ ना कुछ अच्छाई पेश कर रहे हैं। मेरे पाप को सुन करके नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया, मतलब वहाँ भी जगह नहीं। सूरदास कहते हैं सूर कूर यही लायक नहीं, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूँ। हाँ पतितन में नामी, मोसन कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषय को धायो सूकर कुकर गामी। गांव के सुअर और कुत्तों की तरह मैं विषयों की तरफ ही भागता रहा। हरि भगतन तज हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। बस सूरदास को भगवान मिल गए, भरत को भगवान मिल गए, और भगवान उनका जाप करते थे। जग जप राम राम जप जही, भरत सरिस को राम सनेही। लेकिन भरत ने क्या कहा कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। क्या भरत कपटी थे? क्या कुटिल थे? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के नंदी ग्राम में बैठे थे। लेकिन अपने अंदर कमी, भक्त की यही पहचान है कि वो कितना गुणों से संपन्न हो जाए, लेकिन अपने अंदर उसको कमी खटकती रहती। कमी है तभी तो भगवान दूर है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदन। और मुझसे तो अच्छा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली। तो भक्त की यही भावना होती है कि ये मुझसे देखो, वो जलता नहीं है कि ये पास में सेवा कर रहा है, मैं दूर, मुझसे अधिक भाग्यशाली है। तभी तो इसको हनुमान जी अधिक भाग्यशाली। सुग्रीव ने यही कहा कि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाहि कृपा आगार। हमारा उतना पुण्य नहीं है, तुम्हारा तो भाग्यशाली हो हनुमान, तुम्हें पास की सेवा मिली। तो ये तो भक्त के अंदर वो भाव, उस स्वभाव उसका बनना चाहिए। अगर हमारा जो स्वभाव हमारा अब है, जितनी बुद्धि है, जो कुछ भी है, अगर इससे हमारा कल्याण होता, दुखों से छुटकारा मिलता, तो फिर हो गया होता। हमें और इससे अधिक की जरूरत है। और इस हृदय में ये स्वाभाविक ही परमात्मा ने इसको अपने अनुकूल बनाया है। अगर इसमें संसार के विचार रखोगे तो तनाव, डिप्रेशन, अटैक, और इसमें भगवान के विचार रखोगे तो शांति मिलती चली जाएगी। अकेले में बैठे हो लेकिन संसार के बारे में सोचने लगो, देखो तनाव पैदा हुआ कि नहीं। तो ये हृदय जो बनाया है भगवान ने, ये केवल अपने विचारों को रखने के लिए ही बनाया। और जहाँ संसार के विचार रखोगे वहीं से डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। कोई दूसरी चीज़ रखो तुरंत, हाँ, फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ता शुरू हो।
और जहाँ उस परमात्मा के विचार उसमें रखने लगे तो फिर आराम मिलने लगेगा। प्रसाद